बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुरानिक डिस्कोर्स और मैं हुश्किला लियाकत। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगी कि यज़ीदी मज़हब क्या है, इसके अकायद व नज़रियात क्या हैं और यज़ीदी मज़हब को मानने वाले माज़अल्लाह शैतान को अल्लाह ताला का दर्जा क्यों देते हैं और यज़ीदी मज़हब का मुसलमानों से क्या ताल्लुक़ है, यज़ीदी मज़हब के मानने वाले कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और इस मज़हब की तारीख़ में ऐसी क्या बात है जो इसे मुतनाज़ मज़हब की हैसियत अता करती है। आज की वीडियो में हम इन सवालात के जवाबात तलाश करेंगे और यज़ीदी मज़हब के अकायद व नज़रियात, तारीख़ और मुसलमानों के साथ ताल्लुकात को तफसील से देखेंगे। यज़ीदियत काफ़ी पुराना मज़हब है। इस मज़हब की जड़ें कदीम ईरानी मज़ाहिब से जा मिलती हैं। यज़ीदी मज़हब अकायद के लिहाज से कदीम ज़रतुश्त मायने और मुद्दत के मज़ाहिब से खासा मुतासर है। इसके साथ साथ इस फ़िरके में नस्तूरी ईसाइयों और सूफ़ी मुसलमानों के असरात भी देखे जा सकते हैं। यहाँ तक कि हैरत अंगेज़ तौर पर हिंदुओं के असरात भी नुमायाँ हैं। नाम से अमूमन ये तासर जहन में उभरता है कि इसका ताल्लुक़ यज़ीद बिन मुआविया से है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि इस मज़हब का असल नाम ईज़दी है। ईज़द कदीम फ़ारस में खुदा का नाम था। इस निस्बत की वजह से इसको ईज़दी कहा जाता है, जो नामालूम वजूहात की बिना पर बाद में यज़ीदी में तब्दील हो गया। यज़ीदी मज़हब के मानने वालों को इस्लाम से रोशनास कराने वाले 5वीं सदी हिजरी के एक मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग शेख अदी बिन मुसाफिर थे। इसके बाद इस खुदा ने जिस मखलूक को पैदा किया वो मलक ताउस था। गोया मलक ताउस को यज़ीदियों के मुताबिक मखलूक अव्वल करार दिया जा सकता है। इसके बाद बाकी 6 फरिश्ते भी आग से पैदा किए गए। इनका कहना है कि कायनात के अमूर ये 7 फरिश्ते चला रहे हैं माज़अल्लाह, जिनमें सबसे मुकर्रब मलक ताउस है। यज़ीदी फ़िरके का मानना है कि मलक ताउस ज़ात खुदाबंदी का एक हिस्सा है और वो खुदाबंद और मखलूक के दरमियान एक वास्ता है। वो मलक ताउस शैतान यानी इब्लीस को कहते हैं। इनका अकीदा है कि वो एक तौहीद शनास फरिश्ता था जिसको अल्लाह ताला ने आदम को सजदा करने के लिए कहा, लेकिन उसने हुक्म ना माना और अपनी तौहीद परस्ती की वजह से सजदा करने से इनकार कर दिया। इसकी पादाश में अल्लाह ताला ने इसे जहन्नम में डाला, जहां वो 700 सालों तक गिरिया और तौबा करता रहा। बिलाखिर अल्लाह ताला ने इसकी तौबा कबूल की और इसे इसका मुकाम अता किया। यानी मौजूदा शक्ल में यज़ीदी फ़िरके की तश्कील शेख अदी के दौर में हुई। इस वक्त इनको यज़ीदी नहीं कहा जाता था, बल्कि शेख अदी की वजह से इसे अदविया कहा जाता था और ये एक सूफ़ी फ़िरका तस्वर होता था। लेकिन बज़ाहिर ये मालूम होता है कि शेख अदी बिन मुसाफिर की वफ़ात के बाद इनके अकायद में बतदरीज तब्दीली आती गई और ये साबका अकायद की तरफ लौट गए। वहाँ आस पास के मुसलमान और ईसाई इनको शैतान परस्त कहते हैं। अगरचे ये नाम यज़ीदियों को पसंद नहीं, लेकिन यह हकीकत है। इस मज़हब का शैतान के साथ गहरा ताल्लुक़ है। यज़ीदियों के अकायद के मुताबिक इस कायनात को तख्लीक करने वाला एक खुदा है, जिसका काम कायनात को तख्लीक करना था। उसके बाद इस दुनिया में इसका कोई किरदार नहीं है। इनका ये इंतहाई गलीज़ अकीदा सदियों से मौजूद है और इनका मानना है कि ये अकीदा नया नहीं, बल्कि मुख्तलिफ सूफ़ी बुज़ुर्गों ने भी इब्लीस की तौहीद परस्ती की तारीफ़ की है। इनका अकीदा है कि ये तसव्वुफ़ के तवस्सल से यज़ीदियों में पाया जाता है और इनका अकीदा ये भी है कि आदम अलैहिस्सलाम ने एक हूर से शादी की थी, जिससे आज तक के तमाम यज़ीदी पैदा हुए हैं और अम्मा हव्वा से शादी करने के बाद बाकी सारे इंसान पैदा हुए और यही वजह है कि यज़ीदी अपने आप को सबसे अव्वल मखलूक समझते हैं। बाकी लोगों को अपने साथ शामिल नहीं करते और अपने अलावा किसी से शादी भी करने के कायल नहीं हैं। यज़ीदियों का मलक ताउस यानी शैतान और बाकी 6 फरिश्तों का अकीदा कदीम ज़रतुश्तियों से जा मिलता। ज़रतुश्ती भी कायल थे कि ज़ात खुदाबंदी के बाद एक मुक़द्दस ज़ात को बनाया गया है, जिसके बाद 6 फरिश्तों को बनाया गया है। अलबत्ता याद रहे कि ये यज़ीदियों की नज़र में शैतान का वो दर्जा है जो हमारी नज़र में बिल्कुल भी नहीं है। इनके मुताबिक वो अल्लाह के मुकर्रब फरिश्तों में है जो आज भी कायनात अल्लाह ताला और मखलूक के दरमियान अमूर चला रहा है माज़अल्लाह। यज़ीदियों के यहाँ सूरज की भी बड़ी अहमियत है, चुनांचे इनकी इबादत गाहों में सूरज की तस्वीर बनी हुई हैं और इनको अहमियत हासिल है
اور یہ مسلمانوں کی طرح 5 وقت کی عبادت کرتے ہیں، جن میں سے 4 دفعہ سورج کی سمت رخ کرتے ہیں اور 1 دفعہ اپنے مرشد شیخ عدی بن مسافر کی قبر کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں، جو عراقی کردستان کے درے لالش میں واقع ہے۔ اور جس طرح صاحب استطاعت مسلمان حج بیت اللہ کرتے ہیں، اسی طرح یزیدیوں کے ہاں سال میں 1 دفعہ سورج کی طرف رخ کرنے کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہ لوگ سال میں 1 دفعہ گرمیوں کے مہینے میں اس قبر پر جاتے ہیں اور اس مقبرے کی مٹی کو بھی اپنے ساتھ ہر وقت رکھتے ہیں۔ سمانی کتاب النصاب میں لکھتے ہیں کہ یہ لوگ ایک خاص مٹی کھاتے ہیں جو شیخ عدی بن مسافر کے مقبرے سے لاتے ہیں اور اس کو آٹے میں ملا کر خمیر بنا لیتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ کھاتے رہتے ہیں۔ اسے یزیدیوں کے ہاں برات کہا جاتا ہے۔ صوفیوں کی طرح ان میں بھی محفل سماع، ذکر اور پیری مریدی کا رواج ہے۔ اس کے علاوہ صوفی بزرگوں جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بہت احترام کرتے ہیں۔ عقائد میں تناسخ یعنی جنم کے قائل ہیں اور کئی چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں، جیسے لوبیا اور سلاد وغیرہ۔ مرغا کھانے کو بھی یہ جائز نہیں سمجھتے، کیونکہ ملک طاؤس یعنی ابلیس مرغے کی شکل میں ہے، اور مونچھیں کتروانے کو بھی جائز نہیں سمجھتے، لیکن اصلاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان کے ہاں جو بزرگ یا شیوخ ہیں ان کے لیے داڑھی بھی لازم ہے۔ یزیدیوں کی سب سے بڑی تعداد عراق میں ہے، جہاں کردستان اور موصل میں زیادہ تر یزیدی موجود ہیں۔ ایک اچھی آبادی ترکی اور شام میں بھی ہے، اور ایک چھوٹی آبادی آرمینیا، جارجیا اور روس میں ہے، اور بہت سے یزیدی یورپی ممالک میں منتقل ہو چکے ہیں اور سب سے زیادہ جرمنی میں ہیں۔ ان کی پوری دنیا میں 5 لاکھ سے 8 لاکھ کے قریب تعداد ہے۔ تقریباً تمام یزیدی کرد ہیں اور کردی زبان بولتے ہیں، البتہ چھوٹی سی تعداد عرب یزیدیوں کی بھی ہے۔ عالمی میڈیا میں یزیدی فرقے کا نام سب سے پہلے 2007 میں ابھرا، جب ایک لڑکی کے سنسار کرنے کی ویڈیو منظر عام پر آئی۔ یزیدی قبائل نے ایک لڑکی کو بری طرح زد و کوب کر کے ہلاک کر دیا تھا، جس کا جرم یہ تھا کہ وہ ایک سنی عرب لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن ان کے بڑوں نے لڑکی کو پکڑ لیا اور سرعام چوک میں آدھے گھنٹے کی زد و کوب کے بعد اسے قتل کر دیا۔ میڈیا نے اس واقعے کی ویڈیو بھی بنائی اور عالمی میڈیا میں یہ عمل مسلمانوں کے نام سے پیش کیا گیا۔ مغالطہ اس لیے بھی ہوا تھا کہ چونکہ یہ واقعہ عراق کا تھا، اس لیے فوراً ذہن میں نام مسلمانوں کا ہی آیا۔ اسلام مخالف عناصر نے اسے مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو کمنٹ ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایسی اور تاریخی تحقیقی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔